मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन समझने से पहले एक दो क्वेश्चन हमें समझना बेशक ज़रूरी है। तो वही बात समझते हैं कि किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक दो बातें याद रखें मेरे प्यारे साथियों। जब भी मान के चलिए 0 से n पाई ऐसे हो, मॉड में क्या हो, cos x dx हो, तो मेरे प्यारे साथियों आंसर जो इसका हो जाता है 2n। क्या हो जाता है? 2n। ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, 0 से n पाई तक हो और मॉड cos x dx इस प्रकार का फंक्शन हो तो आंसर कितना हो जाता है? 2 गुने यहाँ जो n होता है वो 2 गुने यहाँ का क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। 2 गुने यहाँ का क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और ये बात ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रख के मेरे प्यारे साथियों इसको सोल्व करते हैं। -π/2 से π/2 मॉड cos x dx। तो पहले तो इसको ठीक करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मॉड में कोई भी फंक्शन आएगा माइनस डालो, इसमें माइनस डालेंगे तो माइनस का खात्मा हो जाएगा, वैसे भी पॉजिटिव ही रह जाएगा। तो इसीलिए ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इवन। इवन है तो 2 गुने इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 मॉड cos x dx। मॉड cos x dx ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था -a से a fx dx किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 0 से a fx dx। कब होगा? जब ये f के अंदर माइनस डाले और fx ही आए, माइनस ना निकले। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं मेरे प्यारे साथियों। 2 गुने इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुने n n n n n का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों? ये π/2 है, तो पाई को छोड़ दिए तो कितना आ गया? 1/2। 2 से गया तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। और आपको दिख रहा है कि ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 0 से क्या है? पाई cos x मॉड में है और dx है। तो ध्यान लगाना है मेरे प्यारे साथियों। अभी तो हम बोले थे 0 से n पाई मॉड cos x dx क्या हो जाएगा? n कि 2n बिल्कुल। n जो पाई में सटा हुआ है वो नंबर है। तो मेरे प्यारे साथियों n का मान यहाँ क्या हो गया? 1 इंटू पाई, तो 2 इंटू n 1, फिर भी आंसर कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कौन ऑप्शन सही है? सी। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। क्वेश्चन नंबर 60। ये साइन एक्स है मेरे प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रखना है। साइन हो या कॉस हो, 0 से n इंटू क्या हो? पाई। और मॉड में साइन हो या कॉस हो, फिर से बोलिए, साइन हो या कॉस हो, आंसर हो जाएगा 2n ही। आंसर क्या हो जाएगा? 2n ही। तो 2n आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 0 से कितने हैं? 2 पाई मॉड अंडर साइन एक्स dx। तो आंसर कितना आने वाला है? 2 इंटू, और n का मान क्या है? 2। तो मतलब आंसर कितना? 4। तो 4 डी ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। बहुत अच्छे, लाजवाब। हमने ये क्वेश्चन भी सीख लिया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ मोड लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव देगा तो सारे के सारे पॉजिटिव ही देगा। तो ये भी इवन फंक्शन है मेरे प्यारे साथियों। -π/2 से π/2, और यहाँ साइन के अंदर मॉड x लगा दिए मेरे प्यारे साथियों। ये मॉड आने के कारण ही हमेशा पॉजिटिव हो गया। माइनसों वाला डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, जिसके कारण ये माइनस को फेंक नहीं पाएगा और ये इवन फंक्शन हो गया। तो इसका आंसर 2 इंटू 0 से π/2 साइन मॉड x, क्या सीधा x लिखिए dx, क्योंकि अब तो निगेटिव रहा ही नहीं 0 से π/2। तो मॉड लगाना क्या और ना लगाना क्या, बात एक ही हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
2 इंटू एन, एन का मान यदि पाई को हटा दे तो कितना बचा 1/2, तो आंसर इज 1। तो मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये मॉडुलस वाले फंक्शन है, तो जब भी इस टाइप के फंक्शन आए तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और क्वेश्चन को सोल्व करने समय ये जरूर लिखिए। पहले तो मॉड है वो लिख लेते हैं, dx है, ये -1 से 1 क्या है 2 है। तो ध्यान लगाना है, साइन स्कीम निकाले पहले, ये मोड में के चीज़ को 0 लिखे, तो x बराबर 0, तो ये अपना 0 आ गया, -1 से 1/2। मेरे प्यारे साथियों इधर का कोई भी मान रखो, जैसे हमने रखा 0.1, 0.1 पॉजिटिव आ गया तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर निगेटिव। भाई ये इंटीग्रेशन अब 2 इंटीग्रेशन बन गया। कितने इंटीग्रेशन बन गया? 2। एक तो हो गया -1 से 0 और सीधा -x dx, -1 से 0 -x dx, और दूसरा ये पॉजिटिव है, इस भाग में पॉजिटिव है, 0 से 1/2 x dx। अब इसी को सोल्व कर लेना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये कितना आ जाएगा -x²/2 और लिमिट -1 से 0 आ गया, प्लस यहाँ देखिए x²/2 लिमिट 1/2 से 0। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे हमने पहले 0 डाला तो माइनस को बाहर निकाल लिया, 0 का स्क्वायर बट्टे में 2 और -1 का स्क्वायर बट्टे में 2, प्लस ये पहले 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर बाई 2 -0 का स्क्वायर। इसे सोल्व कर पाओगे तो 1/2 आ जाएगा, -1/2 प्लस ये 1 कितना 8, तो ये 1/2 प्लस 1/8, 8 एलसीएम आ गया। तो यहाँ से 4 + 1 5/8, 5/8। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है तो इसे आप बना लीजिए 5/8। क्या बना लीजिए? 5/8। इससे बना लीजिए आप 5/8। सोल्व करके थोड़ा सा ठीक करके बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है डालते समय मेरे प्यारे साथियों, तो उसे ठीक कर लेना है। ये कितना हो जाएगा आंसर? 5/8, और 5/8 कहीं दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप खुद से 5/8 बना लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे 55 से सॉल्यूशन देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप देखिएगा तो 2020 में यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों पहले का ऑब्जेक्टिव को अभी सब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। हालांकि ये लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछना भी नहीं चाहिए। पहले एग्जामिनर इस व्यू से ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछते थे कि लगता था उन्हें कि आंसर याद ही रखा होगा बच्चा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हालांकि ये सॉल्यूशन लॉन्ग होने वाला है, थोड़ा लंबा, फिर भी हम लोग तो सॉल्यूशन करेंगे ही। चलिए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो इसे लेट आई मान ले। लेट आई बराबर 0 से कितना हो जाएगा π/4 log 1 + 10 x dx। मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा 1 + 10 x dx। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब अप्लाई करेंगे चेंजिंग रूल। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 - x dx। जरा सोल्व करेंगे 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - 10x by 1 + 10 π/4 इंटू क्या हो जाएगा
10x हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग जाएगा, घबराना नहीं मेरे प्यारे साथियों। ऐसा ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन पूछता भी है तो मेरी मान्यता है यदि आंसर याद है तो सही है, ठीक लगा लीजिए, यदि नहीं याद है तो आगे इसको छोड़ करके बढ़ जाइए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 100 है जिसमें से केवल कितना बनाना है 50। तो क्यों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके टाइम बर्बाद करेंगे। तो 0 से मेरे प्यारे साथियों π/4 हो जाएगा, log 1 प्लस 1 tan45 का मान माइनस 10x, अब बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 10x dx। मेरे प्यारे साथियों जैसे ही इसी क्रम में इससे आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आएगा 0 to π/4 log बटा पर जोड़ घटाव करिए, इसे यदि जोड़ घटाव करेंगे तो log के अंदर एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 10x और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x। और देखिए ये 1 प्लस 10x आ गया और 1 माइनस 10x, तो प्लस 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x dx आ गया। यहाँ 10 से 10 क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, कट गया, तो आ गया 0 से π/4 log कितना 2 बटे में 1 प्लस 10x dx। यदि इसे ठीक करूं तो 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। इसे अलग अलग करूँ तो 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब देखना है मेरे प्यारे साथियों, इसका तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यही को तो आई माने थे हम। शुरू में देखिए इसी चीज़ें को हम आई माने थे, 0 से π/2 log 1 प्लस 10x dx को ही हमने क्या माना था, पाई। इसको आई माना था, इसी टर्म को मैंने आई माना था मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इधर भी आई है और इधर log 2 बाहर आ गया मेरे प्यारे साथियों, बच गया x, लिमिट 0 to π/4 माइनस कितना आ जाएगा 0 to π/4 माइनस इसे आई माना था। तो इधर आके मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इधर आई और आई तो कितना आई हो जाएगा 2i, और इधर समझिए log 2 इंटू π/4 माइनस 0, तो अपने को कितना आ गया 2i का मान π/4 log 2, तो i कितना आ जाएगा π/8 log 2। मेरे प्यारे साथियों क्या आ गया π/8 log 2। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। फिर से आपको हम समझा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो मेरे हिसाब से कदापि इसे 1 नंबर के लिए सोल्व ना करें, क्योंकि इतना टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 100 है और 100 ऑप्शन में से केवल 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट ना करें। हाँ, यदि ये पूछ दे और आंसर याद हो π/8 log 2 तो बिंदास लगाइए मेरे प्यारे साथियों। अब एक बात और ध्यान लगाना है कि यदि यहाँ पे 1 प्लस cot x होता तो क्या होता, फिर इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे किसी वीडियो में सब्जेक्टिव के लिए। अभी इतना है काफी मेरे प्यारे साथियों, नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। ये 56 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे dx छूट गया है। ये 2013 में देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन सब पूछा गया है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, बिंदास है यार, इतना लंबा क्वेश्चन यदि बोर्ड में पूछा जाए तो बच्चा करते रह जाएगा, लेकिन बनने वाला नहीं है। फिर भी आई डेट की मेरे प्यारे साथियों सोल्व करके देखते हैं हम लोग।
चलिए सोल्व करने के क्रम में देखते हैं कि क्या आने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ये कितना है 56 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसे जरा मोटा पेन से मान के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो इसे आई मान लेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या मान लेंगे? आई हो जाएगा 0 से π/2 साइन 2x log 10x dx। इसे 1 मान लूँ। अब इंटरचेंज करेंगे तो ये 0 से कितना हो जाएगा? π/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा log के अंदर 10 π/2 माइनस एक्स dx। ये आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आ गया 0 to π/2 log 0 to π/2 साइन पाई माइनस 2x, ये आ गया, और log cot x आ गया dx। ये मेरे प्यारे साथियों साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा, जरा इधर रफ कर लेते हैं। साइन पाई माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा कि सर साइन थीटा ही तो होता है। तो आपने बिल्कुल सही बोला। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे साइन कितना एक्स रह जाएगा? 2x log cot 2x log cot x dx हो जाएगा। अब इसे 2 मान लेंगे। आई इक्वल टू इसे क्या मान लेंगे? 2। मेरे प्यारे साथियों इतना सा जगह है, अपने इतना सा जगह में क्या करना है? अपने को सोल्व करना है। तो पहले इसे हटा लेते हैं। इसे हटाया। अब हमको ऐड करना है मेरे प्यारे साथियों। 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो आई कितने आई आ गया? 2i, और इधर इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखो साइन एक्स यहाँ भी है और साइन 2x यहाँ, साइन 2x यहाँ। तो साइन 2x रियल में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो दोनों में साइन 2x कॉमन ले लेते हैं। तो साइन 2x हमने कॉमन लिया, तो ये क्या आ गया? log 10x प्लस log cot x, अब dx हो गया। तो ये 2i का मान कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 0 to π/2। 0 to कितना आ गया? π/2। अब हमें यहाँ से समझना है 0 to π/2 आया तो साइन 2x तो लिख लिए, लॉग के अंदर जोड़ में है, यदि 2 लॉग जोड़ में है तो अंदर के चीज गुना में आ जाता है। तो log 10x इंटू क्या हो जाएगा? cot x dx। इसका मान 1 होता है। तो 2i कितना आ गया? 0 से π/2 साइन 2x log 1 इंटू dx। अब बात आ गया 2i। मेरे प्यारे साथियों log 1 का मान क्या होता है? log 1 का मान 0, और 0 से गुना हुआ तो सारा 0। i का मान अपना क्या आ गया? 0। तो i का मान 0, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है मेरे प्यारे साथियों। तो आप नोट डाउन कीजिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये कदापि ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे साथियों। दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लायक था ही नहीं, हालांकि दोनों के दोनों सब्जेक्टिव के लायक है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व एग्जाम में ना करें। हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन 2023 में 5 नंबर में आने की थोड़ी सी संभावना बन रही है, तो इसे नोट कीजिए। मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे साथियों और इवन फंक्शन हो, अंदर में क्या हो? इवन फंक्शन। ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ -a से a fx dx, ये क्या हो जाएगा? 2 0 to a fx
dx। ये कब हो जाएगा? जब f के अंदर हम माइनस डाले और माइनस खत्म हो जाए, fx आ जाए, अर्थात fx इवन फंक्शन हो। क्या हो? इवन फंक्शन। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये इवन फंक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये आ जाएगा i इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसे 1 मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये इस प्रॉपर्टीज पे आधारित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन तो ऑड फंक्शन है, लेकिन स्क्वायर हो गया तो माइनस को क्या कर देगा? प्लस, जिसके कारण ये इवन फंक्शन हो गया। पुनः i बराबर लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2। हालांकि साइन स्क्वायर x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लूँ dx। तो i इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 साइन किस में चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये 2 हो गया, 1 और 2 को ऐड कर दो, फ्रॉम 1 प्लस 2, तो आई कितने आई हो जाएगा? 2i, 2 कॉमन 0 टू पाई बाय 2। देखियो आई कितने आई हो गए? एक आई यहाँ, एक आई यहाँ, 2i, दो दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स क्या बचेगा? अब ध्यान देना है कि यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या लिखूं? साइन स्क्वायर, इसे जरा सा हटा देते हैं, इसे जरा सा क्या लिखूं मेरे प्यारे साथियों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख दूं? कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिंपल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या क्लियर है? 2 से 2 गया तो i का मान 0 से पाई बाई 2 1 इंटू dx ये आ जाएगा। i कितना आ जाएगा? 1 का x, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 0 आ गया, डेट इज आंसर इज पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 ए ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों। दिमाग लगाना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो बड़ा ही आसान सा आंसर आता है। ऑड फंक्शन है तो सर्वप्रथम उसे 0 लिख दे, इवन फंक्शन है तो इसको 0 से अपर लिमिट लिख लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन में 2 से गुना हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा? गुना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए। चलिए